साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी का जो सेकंड पेपर है हिंदी, उसमें आपके हिंदी में 6 सिलेबस में 6 सेक्शन दिए गए हैं। उन 6 सेक्शन में से 3 सेक्शन हम लोग विलोम का, तत्सम एवं तद्भव शब्द वाला और पर्यायवाची शब्द ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका चौथा जो पोर्शन है अनेक शब्दों के एक शब्द या कह सकते हैं वाक्यांश हेतु शब्दकोश, तो इस वाले टॉपिक को देखेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। और इन 2 वीडियो में आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन वाक्यों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो इसे अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। और स्पेलिंग भी ध्यान से याद रखिएगा, यह आपका वाक्यवर्तनी जो शुद्ध करने वाला आता है वहाँ पे काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दूसरा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी, रस्सी को क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। तो रस्सी बांध दी हो तो इसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं और अनुचर कहते हैं, दोनों ही कहा जाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो, कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य कहते हैं। तो दोनों में अंतर याद रखिए कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहेंगे और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। और थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। और कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं। और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहा जाता है। इसी प्रकार से आश्रम में निवास करने वाले को क्या कहा जाता है? आश्रमवासी कहते हैं। और जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। तथा जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। और जिसे किसी वस्तु की स्पृहा, स्पृहा मतलब होता है इच्छा ना हो, उसे क्या कहते हैं? निस्पृह या निस्पृहा दोनों ही लिखा जाता है। और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। और झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को क्या कहते हैं? विभीषण कहते हैं। और चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? शकुनी कहते हैं। इसके अलावा महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? इसको अंतःपुरा कहते हैं। और जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। और इसके अलावा जो मिट ना सके उसे अमिट कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। और जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। और जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाएगा? निर्मम कहलाएगा। और जिसके हृदय में दया नहीं ना हो उसे निर्दय कहेंगे। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला जो अन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। और जिसका जन्म छोटी जाति या पिछड़ी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जबकि जो चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। ठीक है। जो छूने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, असाध्य कहते हैं। और जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दुःसाह्य कहते हैं। जिसका उपचार श्रम से हो उसे श्रम साध्य कहते हैं। जबकि साधन से रहित क्या कहते हैं? साधनहीन कहते हैं। इसके अलावा वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहते हैं? वीर प्रशु कहते हैं। और पुत्र को जन्म देने वाली मतलब किसी भी प्रकार का पुत्र तो उसे पुत्रवती कहते हैं। और वीर बहू को क्या कहते हैं? वीर बहुरी कहते हैं। और वीर स्त्री को क्या कहते हैं? वीरांगना कहते हैं। तथा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा इसको। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। और सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहते हैं? धीरोदत्त कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तथा सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक इसे क्या कहेंगे? धीर ललित कहेंगे। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी उसे क्या कहते हैं? वियोगिनी या क्या कहते हैं? बिरहणी कहते हैं। वियोगिनी या बिरहणी कहते हैं। और जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। स्पेलिंग ध्यान से याद रखिएगा। प्रोषित पतिका। जबकि विरह, विरह मतलब क्या होता है? दुख। तो दुख से या विरह से जलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? विरह विदिग्धा कहते हैं। विरह विदिग्धा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो उसे क्या कहते हैं? खंडिता कहते हैं। और खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। और स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो उसे स्वल्पाहार कहते हैं। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निषिद्ध कहते हैं। याद रखिएगा, आधी रात के समय को निषिद्ध कहते हैं। जबकि सरवरी, विभावरी और निशा ये रात के पर्यायवाची हैं।
जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अलभ्य कहते हैं। और किंचित का अर्थ क्या होता है, कुछ अथवा थोड़ा होता है। यदि किंचित है तो किंचित का मतलब क्या है, कुछ अथवा थोड़ा होता है। और आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, ठीक है। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो, और आकुंचन क्या होगा, इसका मतलब होता है सिमटना होता है। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। ये मोक्ष की भी स्पेलिंग याद रखिएगा। काम से मुक्ति पाने वाले, काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, काम से मुक्ति वाले को मुक्तिकामी कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को कहते हैं नेपथ्य कहते हैं। और हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं, समिधा कहते हैं। और दिशाएं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र उसे क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। और दिशा का स्वामी क्या कहलाता है, दिक्पाल कहलाता है, दिक्पाल, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। विशंभर क्या होता है, विशंभर जो विष्णु का पर्यायवाची होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कानिन, मतलब जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ हो, विवाह के पहले जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहते हैं। और वन में लगने वाली आग, तो वन का एक पर्यायवाची होता है दाव, ठीक है। तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दवाग्नि कहते हैं। जबकि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, चूंकि समुद्र का पर्यायवाची होता है बड़वा, तो इसे क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। और विरह की आग को क्या कहते हैं, विराग्नि कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। तो ये जो चारों पांचों हैं इनको ध्यान से याद रखिएगा। और जो युद्ध में स्थिर उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। और जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रतिहत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहते हैं। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहते हैं, वियोगी कहते हैं। और जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहते हैं। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं या पत्रहीन, दोनों ही कहा जाता है। अपत या पत्रहीन दोनों ही प्रयोग होता है। और गिरे हुए पत्ते को क्या कहते हैं, परपर्ण कहते हैं, प्रपर्ण कहते हैं, प्रपर्ण कहते हैं। और तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तितिर्सा कहते हैं। तो तितिर्सा की स्पेलिंग याद रखिएगा, तितिर्सा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हौदा कहते हैं। जबकि घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और घोड़े आदि की पीठ पर जो कसने वाली जो जीन होती है उसे क्या कहते हैं, काठी कहते हैं। लोहे के जाल का बना हुआ कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, बख्तर या बख्तर, दोनों ही कहा जाता है। बख्तर या बख्तर दोनों ही सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया उसे अप्रमाणित कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो इसको याद रखिएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। और जिसका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों मंत्र देख लीजिएगा। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत होता है उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्य पश्चा कहते हैं। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। और जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे क्या कहते हैं, धरोहर कहते हैं। जबकि किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित कर देना, यह क्या कहलाता है, वसीयत कहलाता है। और गिरा हुआ को क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। जबकि जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ है उसे लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। और पृथ्वी पर लेटा हुआ क्या कहते हैं, धराशायी कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। और बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं। और अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए क्या एक शब्द होता है, कृतार्थ होता है। और किसी के किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, तो जो किसी किए हुए उपकार को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। और आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की जो सूची होती है उसे क्या कहते हैं, उसे काली सूची कहते हैं। और वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची कहते हैं। जबकि नियम के अनुरूप या सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है, श्वेत सूची कहलाती है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। जिससे उम्मीद ना की जाए ना उम्मीदी कहलाती है। और जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले उसे क्या कहते हैं, अग्र सोची कहते हैं। और जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। और जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं। जो दबाया जा सके उसे दमनीय कहते हैं। और जो दया करने योग्य उसे दयनीय कहते हैं। और दमन करने वाला क्या कहलाता है,
दमनशील कहलाता है। दमन करने वाला दमनशील कहलाता है। तो ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, इसको याद रखिएगा। जिसका दमन किया गया उसे दमित कहते हैं, जो दबाया जा सके दमनीय होता है, जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय कहते हैं, दमन करने वाले को क्या कहते हैं, दमनशील कहते हैं। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो ये चीज़ स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। लौट कर आया हुआ क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। और लौट कर अपने स्थान पर आना को क्या कहते हैं, इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो इन चारों को भी याद रखिएगा। अतिथि सत्कार की भावना क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। और अतिथि को क्या कहते हैं, अव्यागत कहते हैं। अतिथि को अव्यागत कहते हैं। और वह जिसके के यहाँ अतिथि ठहरा उसे क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं। मतलब जो अतिथि का सेवा सत्कार करता है उसे क्या कहते हैं, मतलब जो आपका होस्ट होता है उसे आतिथ्य कहते हैं। अनेक युगों से चलने वाले को क्या कहते हैं, सनातन कहते हैं। और जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं। जो उपयुक्त हो उसे समाचीन नहीं, समीचीन कहते हैं। जो पुराना हो प्राचीन, समय बीत जाना क्या कहते हैं, कालांतर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। जबकि जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक, जिसे ना विश्वास उसे नास्तिक कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण को, इसको ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है मतलब पूर्व, और ये वेस्ट पश्चिम है। तो क्या कहा, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, ये वाले को, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे वायव्य कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, वायव्य कहते हैं। और पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को, ये पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। यदि उत्तर पश्चिम वाली दिशा हो उसे वायव्य कहते हैं, और पूरब उत्तर वाला, पूर्वोत्तर का जो दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। तथा अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा कहलाती है, जबकि थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार अर्ध रोजगार कहलाता है। आधा रोजगार क्या कहलाता है, अर्ध रोजगार कहलाता है। और जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। और जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं। और जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो या जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। और जो हमला या आक्रमण करता है, ठीक है, जो आक्रमणकारी उसे क्या कहते हैं, आक्रांता कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। और जो हर काम में बहुत देर लगाने वाला हो उसे क्या कहते हैं, दीर्घसूत्री। और जो शीघ्र करने वाला हो उसे सत्वर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री, और बहुत शीघ्र करने वाला सत्वर कहलाता है। और 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम क्या कहलाता है, उसे मदाक्रांता कहते हैं। मदाक्रांता कहते हैं। तो ये चारों पांचों याद रखिएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं। और जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। और जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो द्वंद्वग्रस्त कहलाता है। जो भ्रम में हो भ्रमित कहलाता है। जो दुविधा में हो दुविधाग्रस्त कहलाता है। और ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं, आशु कवि कहते हैं। और कवियों का ईश कवीश कहलाता है। और जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म ही ना हो उसे क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। और शत्रु से रहित व्यक्ति को क्या कहते हैं, शत्रुहीन या निशत्रु कहते हैं, दोनों कहते हैं। और जो शत्रु ना हो उसे अशत्रु कहते हैं। और जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। और जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। और जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। और जो बोल नहीं सकता उसे मूक कहते हैं। और संध्या और रात्रि के समय का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, गोधूल कहते हैं। गोधूल की भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह करना किसी से, इसे क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण कहते हैं। ठीक है, किसी का हाथ ग्रहण किया जाना या विवाह करना, इसका मतलब होता है
पाणि ग्रहण कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अतर्क नहीं, अतर्क कहते हैं। जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहते हैं, मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसे ज्ञानी कहते हैं। और बिना पलक गिराए हुए या बिना पलक झपकाए हुए अनिमेष या अपलक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिमेष या अपलक। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाले को क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। और जो हट जाए उसे पदच्युत कहते हैं। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिश्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिश्वन। और जो ना देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। जिसे युद्ध करने की इच्छा हो उसे युत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युत्सु कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि युत्सु क्या होता है, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिसकी माप तोल ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं, और जिसकी ना हो सके उसे अपरिमेय कहेंगे। घुटने तक बाह वाला अजानुबाहु कहलाता है। क्या कहलाता है? अजानुबाहु कहलाता है। तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। जिसका उदर लंबा हो, पेट लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश। शुरू से अंत तक अद्यांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्यांत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अतेंद्रिय। और जिसका हो जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसने इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्र को जीता हो उसे इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ होता है। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी होता है। जिसने बहुत कुछ देख लिया उसे बहुदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। और जो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं या अभेद कहते हैं, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियम्बदा कहते हैं। और जो मधुर बोलता है उसे मधुरभाषी कहते हैं। जो प्राणों के समान प्यारी उसे प्राणप्रिया कहते हैं। और जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन उसे दुर्दमनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दमनीय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध कहते हैं। और अन्य से संबंध ना रखने वाले को कहते हैं अन्योन्या संबंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन्या संबंधी कहते हैं। किसी और स्थान पर इसे अन्यत्र कहते हैं। और जिस जैसा कोई अन्य ना हो अनन्य कहलाता है। अनन्य कहलाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र होता है। जिस जैसा कोई अन्य ना हो अनन्य कहलाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना को अन्योन्याश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रित कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा उसे जिज्ञासु कहते हैं। ज्ञान को अर्जन करने वाले को ज्ञानार्थी कहते हैं। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक को क्या कहते हैं? रहने को इच्छुक को जिजीविषु कहते हैं। और कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। और दूसरे के दोष खोजने वाले या कमी खोजने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। और जो ढका ना हो अनावृत कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। वर्षा का ना होना अथवा सूखा पड़ना अनावृष्ट कहलाती है। और मोक्ष अथवा न लौटने को क्या कहते हैं? अनावृत्ति कहते हैं। मोक्ष अथवा न लौटने को अनावृत्ति कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहने को पुनरुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति नहीं कहते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं। कही गई बात क्या कहलाती है? कथित होती है। और कट बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। सुख देने वाला सुखद कहलाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। और उसी समय में रहने वाला समकालीन कहलाता है। ठंडा और गर्म को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्धगर्भित कहते हैं। अर्थगर्भित कहते हैं। और जो आलोचना की योग्य हो आलोच्य कहलाता है। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत कहलाता है। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। और अपने ही वश में रहने वाले को स्ववश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ववश्य कहते हैं। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहते हैं। जो कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं? अकथित कहते हैं। और जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। परंपरा से सुना हुआ को क्या कहते हैं? अनुश्रित कहते हैं। और जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं।
और सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना कहलाता है। और जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। और जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। तथा जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। और इस लोक या संसार से संबंध रखने वाले को इहलौकिक कहते हैं। और संसार से बाहर की जो दुनिया उससे संबंध रखने वाले को पारलौकिक कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। और जो स्वयं से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। ठीक है, तो जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहते हैं। और जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अर्थात दलित जाति या पिछड़ी जाति में उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। जिससे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहते हैं। और जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं। जिससे लाभ न प्राप्त हो अलभ्य, जिससे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य उसे दुर्बोध कहते हैं। जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जबकि जो आंखों से परे है उसे परोक्ष कहते हैं। और जो देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रष्टव्य कहते हैं। और जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। और जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक, पत्र ले जाने वाले को पत्रवाहक और सूचना देने वाले को सूचना दाता कहते हैं। नष्ट ना होने वाले को क्या कहते हैं? अनश्वर कहते हैं, अनश्वर कहते हैं। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर, जो जाना जा सके उसे गोचर कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अबीरा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। तो अध्युड़ा, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युड़ा कहलाता है। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। ठीक है, और जिसका प्रदेश चला गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या याद रखिएगा? वह स्त्री जिसका पति प्रदेश चला गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। जबकि प्रदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है, अपव्ययी कहलाता है। और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसे कृपण या कंजूस कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे पुरुंद्री कहते हैं, पुरुंद्री कहते हैं। और जिसके नहीं है उसे क्या कहते हैं? अबीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या कहते हैं? पुरुंद्री कहते हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया कहते हैं। क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। और हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। मृग के समान आंख वाली स्त्री को मृगनयनी कहते हैं। मीन की तरह अर्थात मछली की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को मीनाक्षी कहते हैं। और हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो मतलब हुआ नहीं है, होने को है, उसे वैवाहिकी कहते हैं। और जिसे संतान पैदा ना होती उसे वंध्या कहते हैं। और वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है? वनस्पतिहारी कहलाता है, शाकाहारी नहीं कहलाता है। शाकाहारी से कंफ्यूज मत करिएगा। वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पतिहारी कहलाता है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और फल का आहार करने वाले को फलाहारी, शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी और आहार न करने वाले को निराहारी कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं। और जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। और जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। और पैर से मस्तक तक, पैर से सिर तक या मस्तक तक इसे अपाद मस्तक कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अपाद मस्तक की। वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी उसे आप्त काम कहते हैं। वह जो पैरों से पान करता है उसे पादप कहते हैं। सिर का मुकुट को क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। नीले रंग का कमल जो होता है इंदिवर कहलाता है। और सफ़ेद रंग के कमल को कहते हैं पुंडरिक कहते हैं। याद ध्यान रखिएगा। जिसकी आभा नीली उसे नीलाभ कहते हैं। जिसकी आंखें नीली उसे नीलाच्छ कहते हैं। अच्छा मतलब आंख होता तो नीलाच्छ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत कहते हैं। और जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? प्रसू कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं, स्वेदज। और अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। और भूमि से उत्पन्न होने वाले को भूमिज कहते हैं। जो आमिष, आमिष मतलब होता है मांस, ठीक है। तो जो आमिष या मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? उसे निरामिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आमिष का मतलब होता है मांस।
जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदा वर्त कहते हैं। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव कहलाता है। सदा रहने वाले को सदाभाव कहते हैं और हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख कहते हैं। जबकि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। और जो बिना काल का हो उसे अकाल कहते हैं। और बुरे दिन को क्या कहते हैं? दुर्दिन कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। यह ध्यान रखिए, इसको स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, दुर्धर्ष कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। जो जानता है उसे विज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये चारों में जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखिएगा कि किसको क्या कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? इसको अंतरिक्ष कहते हैं। और आकाश में विचरण करने वाले को, मतलब जो पक्षी इत्यादि होते हैं, नभचर कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य कहते हैं, मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो जिसकी गणना की जा सके उसे क्या कहते हैं? गणनीय कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। तथा जिसकी गणना न की जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे अगणनीय कहेंगे। तो यहाँ पर नगण्य और अगणनीय में कन्फ्यूज मत होइएगा। जो गणना के अयोग्य हो, मतलब उसकी योग्यता ही नहीं कि उसको गणना की जाए, तो वो अयोग्य है, तो उसे नगण्य कहेंगे। और जिसकी गणना न की जा सके उसे अगणनीय कहते हैं। और जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसे असंख्य कहते हैं। और किसी बात का मर्म मतलब होता है गुण रहस्य जानने वाला, इसे क्या कहते हैं? मर्मज्ञ कहते हैं। मर्मज्ञ कहते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो शाश्वत कहलाता है। आदि से अंत तक को आधोपांत कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। इसको याद रखिएगा, और स्पेलिंग भी। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं। जबकि जो उदारता दिखाता हो उसे औदार्य कहते हैं। देता है तो औदार्य दाता, और जो उदारता दिखाता औदार्य। जो उदारता न दिखाता हो उसे अनुदार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदार कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसूची कहते हैं। और जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसे मरणोन्मुख कहते हैं, मतलब मरने वाला हो। और जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। और बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को क्या कहते हैं? स्मरणीय कहते हैं। और जो भूलने योग्य उसे क्या कहते हैं? विस्मरणीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त कहते हैं। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस पर विश्वास किया गया है मतलब विश्वास कर लिया है आपने, वो तो विश्वस्त है। और जिस पर विश्वास किया जाए, मतलब अभी आपने विश्वास नहीं किया है परंतु उस पर आप कर सकते हैं विश्वास, मतलब विश्वास करने योग्य हो तो उसे विश्वसनीय कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द लिखा जाता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो बाकी जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।